हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली मैंने एक लेक्चर डाला है फॉर अकाउंट्स के पेपर में आपने क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। दैट वाज आवर फर्स्ट एपिसोड। नाउ टुडेज एपिसोड इज फॉर ऑल अबाउट हाउ टू राइट योर लॉ का पेपर। सो बेसिकली लॉ के पेपर में आपको ये 5 थिंग्स है जिसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ये 5 थिंग्स के ऊपर ध्यान रख लेते हो, ये 5 मिस्टेक्स आप अवॉइड कर लेते हो, आपके शॉर्ट रिजल्ट आपके लॉ के पेपर में आते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब फर्स्ट पॉइंट इज योर लैंग्वेज। सबसे पहले आपको आपके फोकस करना है लैंग्वेज के ऊपर, और लैंग्वेज पे फोकस करने के लिए आपको पढ़ना है मॉड्यूल। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इज योर ग्रंथ, इज योर बाइबल, इज योर कुरान, इज योर एवरीथिंग। अनलेस एंड अनटिल आप पढ़ते हो, आप अपना इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ते हो, तभी आपको एक्चुअल लैंग्वेज पर समझ में आएगी कि आपको लिखना क्या है, प्रेजेंट क्या करना है। अब आंसर आता कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है। प्रोविजन आपके माइंड में है, बट जब आप उसको पेपर पर लिखने जाते हो तो आपका आंसर बहुत ही लेमैन हो जाता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके। Which should not be the case. It is expected from a CA स्टूडेंट कि आपकी लैंग्वेज एक CA की लैंग्वेज जैसी होनी चाहिए। तो आप अगर वहाँ पे बहुत जनरल वर्ड्स, बहुत लेमैन टर्म्स यूज करते हो तो इंस्टीट्यूट को वो नहीं जमता है। तो फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज राइटिंग योर लेमैन लैंग्वेज। सेकंड मिस्टेक, सेकंड थिंग which you should understand in your law subject is your length. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीकॉम के पेपर जैसे 4 मार्क के लिए 2-2 पेज भरकर आना है, बट अगर आपको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो मेक श्योर कि आप प्रोविजन पूरा देते हो, फैक्ट्स पूरा देते हो, और कंक्लूजन में ज्यादा तरीके से उसको अंडरस्टैंड करवा के देते हो कि कैसे हमारे फैक्ट्स हमारे प्रोविजंस को कोलिड करके हमारा एक फाइनल कंक्लूजन हमने ड्राफ्ट किया है। तो लेंथ शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑन नंबर 2। थर्ड थिंग इज योर सेक्शन नंबर। सर बहुत सी बार बच्चे ये पूछते हैं कि हमने सेक्शन नंबर कोड करना चाहिए, क्या क्या सेक्शन नंबर कोड करना कंपलसरी होता है, क्या उसके बिना मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन अगर आपने कोई सेक्शन नंबर कोड नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपने सेक्शन नंबर गलत कोड कर दिया, ऑल्दो आपका आंसर पूरा सही होगा, बट फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको एक बड़ा वाला 0 मिलेगा। तो थर्ड थिंग इज योर सेक्शन नंबर। फोर्थ इज योर प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग 100 मार्क्स का पेपर। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप थ्योरेटिकल पेपर लिखते हो तो बहुत सी बार आप स्क्रिबल करते हो, बहुत सी बार आप सोचते हो, बाद में कट करते हो, फिर कुछ लिखते हो, फिर कुछ कट करते हो। इससे आपका प्रेजेंटेशन खराब होता है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पेपर भी टाइम पर कंप्लीट करना है। अगर आप 100 मार्क्स का पेपर नहीं करते हो, अगर आप 100 मार्क्स का पेपर ऑप्ट नहीं करते हो, विद एवरी मार्क यू हैव अनअटेंडेड देयर इज अ 2% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 50%। तो इतना समझ के चलिए, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को अगर आप फुलफिल कर लेते हो, इन 4 चीजों पर अगर आप अपना कंट्रोल लेकर आ जाते हो, लॉ के पेपर में आपको शॉर्ट सक्सेस मिलता है। फर्स्ट इज योर लैंग्वेज, आपको अपने लैंग्वेज पर फोकस करना है, लेमैन लैंग्वेज नहीं चलेगा। सेकंड इज योर लेंथ, थर्ड इज योर सेक्शन, एंड फोर्थ इज योर प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर। आई होप आपको ये समझ में आया है कि लॉ केस में आपने क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। सो